अरे आज क्या है? दादाजी इतनी सुबह, इतना कड़क सफेद पजामे कुर्ते में। मैं यानी कि दादाजी की फेवरेट कुर्सी समझ ही नहीं पा रही थी कि आज क्या बात है। इतनी देर में 5-6 लोग आए और राम राम दादाजी, राम राम दादाजी। वाह, आप तो तैयार ही बैठे हैं। अरे, सब इंतजाम हो गया क्या नेताजी के आगमन का? और एक उसमें से भाई साहब बोले, जी दादाजी, सारा इंतज़ाम तो हो गया, लेकिन नेताजी के लिए एक अच्छी सी आरामदायक कुर्सी नहीं मिल रही है। और जैसे ही उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, अरे दादाजी, ये कुर्सी ले चलें नेताजी के लिए। और बस मुझे उसी समय बाहर टेंट में सबसे आगे रखा गया। मैं बहुत खुश, एक लंबे समय के बाद खुली हवा में। मेरे साथ साथ दादी जी की फेवरेट बिल्ली और उनका छोटा पोता मेरे नीचे चुपके से बैठ गए। और जी धीरे धीरे लोगों की भीड़ आनी शुरू, इतनी कि बस पूछिए मत। और मैं सबसे आगे थी, इसलिए सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। और ये क्या, कुछ लोगों ने डिब्बे बांटने शुरू करे और बस छीना झपटी शुरू। क्योंकि उन डिब्बों में लगता था, मेरे को दिख रहा था कि 2-2 समोसे, जलेबी और बिस्कुट और कुछ मठरी भी थी। और उसके बाद गरम गरम चाय। पूरा पंडाल लोगों से भर गया। और उसके बाद खाए हुए डिब्बों से और चाय के ग्लासेस से खचाखच ओवरलोड लग रहा था हो रहा है। थोड़ी ही देर में नेताजी आ गए। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू, जो उनके चेले चमचे थे। लेकिन पंडाल में घुसते ही जब वो मेरे पास आए, यानी कि कुर्सी के पास, बिल्कुल एकदम शांति। नेताजी और उनके फॉलोवर्स सब हैरान परेशान कि क्या हो गया। अरे, पंडाल में बैठे लोगों को इतना खा पी कर तो नींद सी आ रही थी, और कुछ तो सो ही गए थे उसमें से। नेताजी के चेलों ने हार इतने पहना दिए कि उनका गला और मुंह मुंह तो बोलने में ही उनको मुश्किल होने लगी। अरे, आज क्या हुआ मेरे चाहने वालों को? खा पी कर मस्ती और सुस्ती। मेरे लिए भी डिब्बा लाओ भाई। लीजिए साहब, ये तो पहले से ही तैयार है। और नेताजी ने भी फटाफट वो एक डिब्बा तो जल्दी से फिनिश कर दिया और भाषण शुरू। भाइयों और बहनों, लेकिन फिर वही शांति। नेताजी को तो गुस्सा ही आ गया, लाल पीले। जोर से उन्होंने माइक पर हाथ मारा। प्रिय देवियों और सज्जनों, मैं पंडाल में पहुंच गया हूँ। लोग जल्दी से हड़बड़ा कर उठे और बिना सुने कि क्या कहा है नेताजी ने, तालियां शुरू। अरे नेताजी झूठे आश्वासन, झूठे वादे, झूठी कस्में के साथ भाषण शुरू। और मुझे तो झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या, जितना नेताजी झूठ बोलते उतना ही मैं गुस्से में उनको झटके देती। और लोग परेशान, नेताजी भी परेशान। जितना झूठ बोल रहे थे, मैं इतना हिल रही थी कि नेताजी भी हिलते ही जा रहे थे। उनके पसीने छूट गए। अब वो खड़े होकर भाषण देना शुरू, और फिर वही झूठ। और मैंने भी झूठ पर एक ऐसा झटका दिया कि गिरते गिरते बचे। लोगों को लगा कि नेताजी में के अंदर कोई भूत आ गया है। और जी लोगों का भागना शुरू। भागो भूत, भागो भूत, एक दूसरे पर गिरते हुए। कोई गिर रहा है, कोई भाग रहा है। और टेंट से बाहर ये क्या हो रहा है? अच्छा, देवियों और सज्जनों, इतनी ही देर में दादाजी का पोता बाहर निकला, बिल्ली को हाथ में उठाए हुए। आप कितने झूठ बोलते हैं, क्या आपको गिनती नहीं आती? अरे, मैं तो सब सच सच बोल रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल सच सच बोलता हूँ, कभी मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा, झूठ नहीं बोलते? अभी तक क्या बोल रहे थे? और मेरे को फिर इस बात पे इतना गुस्सा आया कि मैंने एक फिर बहुत ज़ोर से झटका दिया कि नेताजी भी दुम दबाते हुए, भागते हुए भागते हुए
टेंट में से बाहर निकले और सिर्फ मैं ही उनके मन में जो वो बोल रहे थे ना वो सुन पा रही थी। भागो सिर पर रख कर पैर, अरे तुम्हारी नहीं है खैर। भागो सिर पर रख कर पैर, अरे तुम्हारी नहीं है खैर। जब सब घर वापस आ गए और दादाजी ने सारी बात बताई तो मैं तो अपने ऊपर इतना इतरा रही थी कि बस। और दादाजी का पोता अपने ऊपर और बिल्ली अपनी पूंछ हिलाकर हम दोनों की हाँ में हाँ मिला रही थी। तो चलिए एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए।